हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में भारत के सबसे बड़े स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कहां पर उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। टॉप 10 होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो HDFC स्मॉल कैप के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, जिनका AUM साइज अगर आप देखेंगे तो 36,294 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। AUM साइज अगर आप देखेंगे तो 64,821 है, यानी HDFC से अगर आप कंपेयर करेंगे HDFC स्मॉल कैप से तो लगभग आपको दोगुने के आसपास देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्टर एलोकेशन के साथ। अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्रियल रिलेटेड कंपनीज जो है वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। लगभग 22.5% इनका अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 15% के आसपास इनका जो अमाउंट है वो कंज्यूमर सेक्टर में देखने को मिल जाता है। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो 15.4 यानी 15.4% के आसपास इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो देखने को हमें मिलता है फाइनेंस में। और चौथी पोजीशन पे आपको बेसिक्स मटेरियल रिलेटेड जो कंपनी होती हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 13.5% के आसपास होल्डिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इन चारों सेक्टर को अगर हम मिला देते हैं तो लगभग आप देखेंगे 67.38% के आसपास इनका जो अमाउंट है वो इन्हीं चार सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट देखने को मिलता है। टॉप 10 होल्डिंग के अगर नाम देखेंगे तो यहाँ पर MCX आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। इन्होंने 2.1% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। और सेकंड पोजीशन पे आप देखेंगे तो HDFC बैंक इनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। 1.9% की होल्डिंग यहाँ पर इनकी देखने को मिल रही है। और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे किर्लोस्कर ब्रदर्स की अगर हम बात करें तो 1.3% होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर चौथी पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो पारादीप फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं 1.2% की होल्डिंग देखने को मिली है। और छठे नंबर पे आप देखेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी 1.1% के आसपास होल्डिंग इनकी देखने को हमें मिल जाती है। फिर 7वें नंबर पे आते हैं तो यहाँ पर SBI देखने को मिलेगा 1.1% होल्डिंग के साथ। और अपार इंडस्ट्रीज आपको 8वें नंबर पे देखने को मिलेगा। लगभग 1% की होल्डिंग के आसपास यहाँ पर स्टेक इनका देखने को मिलता है। जाइडस वेलनेस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1% होल्डिंग देखने को मिली है 9th पोजीशन पे। और 10वें नंबर पे आपको रेडिको खैतान देखने को मिलेगा लगभग 0.9% होल्डिंग के साथ। तो ये टॉप 10 होल्डिंग्स हैं जहां पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पिछले महीने में यानी अगस्त 2025 के दौरान इन्होंने ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर 5% से ज़्यादा की खरीदारी की है, अगर वो उस लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगभग 11% के आसपास स्टेक जो है इन्होंने अपना बढ़ाया है पिछले महीने। इसके अलावा आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आपको क्रॉम्पटन ग्रीव्स देखने को मिल जाएगा। 6.4% स्टेक इन्होंने बढ़ाया। और आइनॉक्स विंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 6.4% वेटेज जो है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इसका बढ़ाया है। फिर चौथे नंबर पे क्या ये परसेंटेज वाइज सीरियल नहीं है, ये सिर्फ सीरियल नंबर के हिसाब से। ये क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी बाइंग की है इन्होंने। लगभग जो है 515% स्टेक्स इन्होंने जुलाई से अगस्त के दौरान जो है वो जुलाई से अगर कंपेयर करेंगे तो बढ़ाया है। फिर आदित्य इन्फोटेक की अगर हम बात करते हैं तो 38.8% स्टेक्स इन्होंने मंथली बेसिस पे यहाँ पर भी जो है वो बढ़ाया है। तो सबसे ज़्यादा अगर खरीदारी वाले देखेंगे जहाँ पर 5% से ज़्यादा इन्होंने खरीदारी की है तो एक्सिस बैंक हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, क्लीन साइंस हो गया और आदित्य इन्फोटेक, यहाँ पर इन्होंने जो है खरीदारी की है। अपने पोर्टफोलियो का वेटेज जो है इन्होंने बढ़ाया है। सेलिंग कहाँ पर की है अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर 5% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर इन्होंने सेलिंग किया है या फिर अपने पोर्टफोलियो का जो वेटेज है वो कम किया है। तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा पारादीप फॉस्फेट, यहाँ पर 5.6% इन्होंने वेटेज कम किया है अपने पोर्टफोलियो से। और PNB हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 20.5% के आसपास इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से हिस्सा जो है इसका कम किया है। थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा लगभग जो है विशाल मेगामेट, यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 30% आप कह लीजिए यहाँ पर मंथली जो सेलिंग इन्होंने की है लगभग 30% जो है इन्होंने स्टेक अपना कम किया है। फिर हिटैची एनर्जी यहाँ पर 9.3% का सेलिंग देखने को मिला है। और प्रोटीन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 38% के आसपास यहाँ पर भी मंथली बेसिस पे इन्होंने अपना जो स्टेक है उसको कम करते हुए नजर आया है। कुछ
अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को इन्होंने ऐड भी किया है, जहाँ पर नई एंट्री हमें देखने को मिली है। तो ITC लिमिटेड की अगर आप देखेंगे यहाँ पर नई एंट्री हमें देखने को मिल गई है। इनके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं दिया है इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का, 0.63% के आसपास वेटेज देखने को मिला है, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में ITC लिमिटेड जो है वो शामिल हो गया। ब्लू स्टोन ज्वेलरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी खरीदारी इन्होंने पिछले महीने की है, 0.43% के आसपास वेटेज देखने को मिला है। JSW सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनको भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, 0.23% वेटेज दिया है। और HCL टेक आप देखेंगे यहाँ पर भी इन्होंने खरीदारी की है पिछले महीने, क्योंकि अब H1 वीज़ा का जो फ़ी इंक्रीज़ हुआ है जिससे कुछ IT कंपनियों पे इम्पैक्ट आएगा, तो ये जो सितंबर मंथ का अपडेट आएगा म्यूचुअल फंड्स का, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट या फिर ट्रिगर कह लीजिए देखना ये होगा कि क्या अपने पोर्टफोलियो में कुछ IT रिलेटेड स्टॉक्स को वो ऐड कर रहे हैं या फिर IT में वो सेलिंग कर रहे हैं। ये हमें जब इस मंथ का डेटा 10 अक्टूबर के आसपास हमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर ये चीज़ पता चलेगी कि अब वो IT में खरीदारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपने देखा यहाँ पर कुछ नई एंट्री भी देखने को मिली है। अब हम चलेंगे HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में। AUM साइज मैंने आपको पहले ही बताया 36,294 करोड़ के आसपास रहा है। और सेक्टर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल को इन्होंने जो है वो अमाउंट दे रखा है, 24.85% के आसपास होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जा रही है इंडस्ट्रियल रिलेटेड स्टॉक्स में। कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20.5% से ज़्यादा की होल्डिंग रही है। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 15% के आसपास इन्होंने टेक्नोलॉजी को जो है वो अपना अमाउंट दे रखा है। हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 14% इनका वेटेज जो है वो हेल्थ केयर में देखने को मिल रहा है। तो चार अगर आप इस सेक्टर को मिला देते हैं तो लगभग 60.5 यानी फिर 60.64% के आसपास होल्डिंग इनकी इन टॉप 4 सेक्टर्स में हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा नज़र टॉप 10 होल्डिंग्स पर भी डालेंगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इनके पोर्टफोलियो में 5.2% की इनकी होल्डिंग देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ई-क्लर्क सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो 4.3% होल्डिंग देखने को मिली है। और एस्टर डीएम की अगर हम बात करें तो 4% यानी थर्ड पोजीशन इन्होंने एस्टर डीएम हेल्थ केयर को दे रखा है लगभग 4% होल्डिंग के बाद। चौथे नंबर पे आपको गैब्रियल इंडिया देखने को मिलेगा, 3.4% की होल्डिंग रही है। और पाँचवें नंबर पे आपको एरिस लाइफ साइंस देखने को मिलेगा, लगभग 3% यहाँ पर इन्होंने अपना स्टेक जो है वो बना रखा है। छठे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिलेगा, 3% होल्डिंग देखने को मिली है। और सातवें नंबर पे फोर्टिस हेल्थ केयर 2.5% की होल्डिंग यहाँ पर इनकी देखने को हमें मिलती है। आठवें नंबर पे सुदर्शन केमिकल की अगर हम बात करते हैं 2.3% होल्डिंग। और 9वें नंबर पे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2.2% स्टेक इन्होंने खरीद रखा है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में। और लास्ट पोजीशन यानी 10वें नंबर पे आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, 1.8% के आसपास होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 5% से ज़्यादा इन्होंने पिछले महीने कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे पर्ल ग्लोबल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 10.5% इन्होंने स्टेक जो है वो मंथली बेसिस पे बढ़ाया है। इसके अलावा ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो 27.3% स्टेक्स बढ़ाया है। और डोडला डेयरी की अगर हम बात करें 7.8% इन्होंने खरीदारी पिछले महीने में की है। और साथ ही साथ चौथे नंबर पे अगर आप देख रहे हैं तो UTI MC यहाँ पर भी कुछ खरीदारी की है इन्होंने, 6.3% यहाँ पर भी वेटेज ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। बिकवाली कहाँ पर की है 5% से ज़्यादा, तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा लगभग जो है रेपको होम फाइनेंस, यहाँ पर 84.4% की बिकवाली देखने को मिली है। फिर डेल्टा कॉप आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी 65% स्टेक्स इन्होंने अपना कम किया है। और अगर आप देखेंगे फिर तीसरे नंबर पे तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल 23.4% यहाँ पर स्टेक ये कम करते हुए नज़र आए हैं। और गैब्रियल इंडिया में भी इन्होंने कुछ स्टेक्स अपना 4.9% के आसपास कम करते हुए नज़र आए हैं। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कोई भी नई एंट्री नहीं दी है, ना ही किसी स्टॉक से पूरा का पूरा इन्होंने एग्जिट लिया है। तो थोड़ा बहुत बाइंग और सेलिंग का माहौल ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन पोर्टफोलियो में किसी नए स्टॉक्स को ये ऐड करते हुए नहीं नज़र आए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ इनका पोर्टफोलियो का जो एनालिसिस मैंने किया आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी आपको। और वीडियो में नाम ली गई कोई भी कंपनी कोई भी बैंक पर खरीदारी की राय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो का एक ही मकसद है, आपको जो है वो जानकारी देना। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।